Good morning dear students. Today in this video I am going to start introduction part of exercise 1.6. So let us start this exercise by introduction. Listen, let us consider A, N and M are natural numbers. हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए एन और एम क्या हैं, 3 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन राइट कर रहा हूँ। अगर दिया हो ए पे, ए आपका कोई बेस है और इस पे पावर क्या है, एम है। ओके, इनटू फिर से ए कोई बेस है, इस पे पावर क्या है, एन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है या फिर डॉट है तो ये बेस को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं और ये जो पावर होता है आपस में ऐड हो जाता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में अगर यहाँ पे दिया है 2 to the power 5, ओके, इंटू 2 to the power 7, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और 2 को कॉमन कर लेंगे। 5 + 7 दिस इक्वल टू 2 to the power 12। ओके, नेक्स्ट दूसरा रिलेशन क्या है, a to the power m और इसका भी होल टू दी पावर n अगर दिया हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, a to the power mn। ओके, इट मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया है 4 पे पावर 5, इस पे भी पावर क्या दिया हो, अगर 6 दिया हो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 5 6 जा 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिलेशन नंबर थर्ड इज a to the power m अपान a to the power अगर n दिया है तो इसका जो अगर बेस सेम है तो बेस को हम कॉमन कर लेते हैं और ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर को माइनस कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 to the power 6 दिया हो और नीचे 2 to the power 3 दिया हो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन हो जाएगा और 6 - 3 दिस इक्वल टू 2 to the power 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिलेशन नंबर फोर्थ रिलेशन क्या है, a to the power m और b to the power भी m है। अगर ये दोनों का बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं और पावर को कॉमन कर लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 अब पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, 4। इट मीन्स 2 3 जा 6 पे पावर क्या हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई नंबर है 1/a पे पावर अगर m दिया हो तो अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएं, इसका रेसिप्रोकल लें तो a to the पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हो 1/2 पे पावर 8 तो यहाँ पे कुछ इसको लिख सकते हो 2 to the पावर -8। ठीक है, चीज़ें एक ही है। जैसे यहाँ पे दिया हो √a और यहाँ पे n दिया हो, ठीक है, दिस इक्वल टू अगर b दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a = b to the पावर n। ठीक है, ये लिखा जा सकता है रिलेशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड 64 पे पावर हाफ, इसको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। 64 पे पावर हाफ मीन्स दिस इक्वल टू 64 का जब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 64 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इट मीन्स 2 6 टाइम आ रहा है। आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, 6 टाइम और पावर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी दिया है। दिस इक्वल टू ये 2 पे पावर क्या होगा, ये भी 1 है, 1
1 1 1 1, इट मीन्स 2 पे पावर यानी कि सब बेस सेम है तो बेस को हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे 1 + 1 2 3 4 5 6 ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यानी कि 6 हो जाएगा और पूरे पे होल टू द पावर क्या है 1/2। दिस इक्वल टू 2 टू द पावर ये 2 पे पावर m और होल टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 × ½ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इक्वल टू 2 पे पावर ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 यानी कि 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 32 टू द पावर 1/5। दिस इक्वल टू यहाँ पे 32 को हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 आएगा और होल टू द पावर क्या है 1/5। तो 5 टाइम 2 है तो 2 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं 5, होल टू द पावर क्या है 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर 1, 1 को साइलेंट कर सकते हैं यानी कि फाइनली हम लोग को आंसर क्या मिल गया 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 125 टू द पावर 1/3। दिस इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 3 टाइम आएगा 1/3। दिस इक्वल टू 5 पे पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा होल टू द पावर 1/3। दिस इक्वल टू 5 टू द पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली वी गेट 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या है, 9 टू द पावर क्या है 3/2। दिस इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 पे पावर 3/2। ओके, 3 × 3 का मतलब 3 पे पावर 2 होल टू द पावर 3/2। ओके, दिस इक्वल टू 3 टू द पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 3। इट मीन्स 3 × 3 × 3, दिस इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेकेंड इज 32 टू द पावर 2/5। दिस इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके, होल टू द पावर 2/5। दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5। दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 5 × क्या हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2, दिस इक्वल टू 2 2 जा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 16 टू द पावर 3/4। दिस इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 मिला। दिस इक्वल टू 2 × 2 × 2, दिस इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज 125 टू द पावर -1/3। दिस इक्वल टू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। 125 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 5 × 5 -1/3। दिस इक्वल टू 5 टू द पावर 3 × -1/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, दिस इक्वल टू 5 पे पावर -1। दिस इक्वल टू ये 5 पे पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सिंप्लीफाई क्वेश्चन फर्स्ट 2 टू द पावर 2/3 × 2 टू द पावर 1/5। तो बेस सेम है तो बेस सेम होता है तो बेस को हम कॉमन कर लेते हैं और पावर ऐड हो जाता है, तो 2/3 + 1/5, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ये 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 बाई 3 5 जा 15, दिस इक्वल टू
2 to the power 10 plus 3 13, 13 upon 15, ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 1 upon 3 पे पावर 3 होल टू द पावर 7, दिस इक्वल टू 1 पे पावर 7 आ जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो, और नीचे 3 पे पावर 3 इस पे 7 आ जाएगा, दिस इक्वल टू 1 पे पावर 7 का मतलब 1, और नीचे क्या हो जाएगा 3 पे पावर, ये 3 7 जा 21 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 टू द पावर -21 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, दिस इक्वल टू 11 11 सेम है, तो 11 को हमने कॉमन कर लिया और ये 1/2 में से क्या कर देंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, दिस इक्वल टू 11 टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 -1 इज 1, इट मीन्स 11 टू द पावर 1/4 आ गया आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।